ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज गीता ज्ञान से चर्चा का विषय है, या यूं कहें कि प्रश्न ये है कि कौन सा कर्म पाप कर्म की कैटेगरी में नहीं आता, या किस तरह हर कर्म को करना चाहिए कि उसका फल पाप के रूप में ना मिले। तो आज हम इस प्रश्न और इस बात पर चर्चा करेंगे। और यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है, और यह प्रश्न सभी भक्तों का है कि कौन सा कर्म करें ताकि फल पाप के रूप में ना मिले। तो इस पर श्री भगवान ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 38वां श्लोक 38th श्लोक श्री भगवान कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात तुम सुख दुख हानि लाभ जय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। श्री भगवान अर्जुन को ये कहते हैं। अब हमारे साथ ये कैसे लागू होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये साधारण शब्द में समझने की कोशिश करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध तो करना ही है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरह से युद्ध करने से पाप नहीं लगता। क्योंकि अर्जुन परेशान थे कि उन्हें अपने ही भाई बंधुओं से युद्ध करना पड़ रहा है। अर्जुन को सबसे बड़ा डर यही था कि जिनकी वो पिता की तरह सम्मान करते हैं और जिन्होंने अपने सगे बेटे की तरह प्यार किया, शिक्षा दी, उन्हीं के खिलाफ हथियार उठाना पड़ेगा। ऐसा करने से उसे कितना बड़ा पाप लगेगा। तब भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, इसी तरह हम सभी अपने लाइफ में एक युद्ध ही कर रहे हैं, कभी अपने आप से तो कभी अपनों के साथ। इसलिए जब भी यह मन में ख्याल आए कि हम पाप तो नहीं कर रहे हैं, तब हमें यह श्लोक याद करना चाहिए। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक 38th। जब कोई काम करते हुए दो अलग अलग सोच दिमाग पर हावी होने लगे और डिसीजन लेना कठिन हो रहा हो, जब आप पहले से लिए गए डिसीजन के प्रति अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हों, या जब उस रास्ते के बारे में सोचते हैं जिसे आपने नहीं चुना है, तभी यह श्लोक याद करना चाहिए। श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं कि युद्ध के लिए युद्ध करो, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। और जब मनुष्य कृष्ण भावना में होता है, अर्थात कृष्ण के भावना में होता है, तो जय पराजय, लाभ हानि, यश अपयश के बारे में नहीं सोचता। इसलिए हमें भी भगवान का निमित्त मात्र बनना है, सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र। इसलिए हमें भी उस काम से जुड़ा लाभ हानि जय पराजय की छोड़ दे, या उसके अंजाम की फिक्र न करें, तो उस कर्म से जुड़ा पाप नहीं लगेगा। क्योंकि वह कर्म श्री भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी गलत कार्य करेंगे और पाप नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि जब कर्म करना ही है तो उसके फल की आसक्ति न रखते हुए कर्म करना है। अर्जुन का कर्म युद्ध करना था, और अगर वे यह सोचते रहते कि इसमें पाप या पुण्य होगा, या जीतने के लिए किसको हराना या मारना पड़ेगा, तो वे अपना नियत कर्म नहीं कर पाते। पाप या पुण्य तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान का है। हमारा अधिकार सावधानी से किए कर्म में है।
हमें अपना कर्म सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, क्योंकि जो भी सतोगुण या रजोगुण में रहकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होता है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ नहीं होता और कोई ऋणी नहीं होता। इस तरह से हमें अपना जो भी काम करना है, जो भी कर्म कर रहे हैं, किसी की भलाई कर रहे हैं, किसी का हेल्प कर रहे हैं, वो कृष्ण भावनामृत होकर करना है, कृष्ण को समर्पित करके करना है। क्योंकि हमें ये हमेशा समझना है कि हम जो हैं भगवान के सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, निमित्त मात्र हैं, और जो भी प्रकृति के गुणों के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो भगवान के द्वारा प्रेरित है। इसलिए अगर इस तरह से भावना में भगवान के प्रति लगाव, भगवान के प्रति समर्पण करके अगर हम कार्य करें तो हमें कर्म के फल की आसक्ति नहीं होगी तो कर्म के फल के बंधन में हम नहीं आएंगे। इस तरह आज ये चर्चा आज यहीं पे समाप्त करते हैं और श्री भगवान से प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और अपने कर्म फल की आसक्ति ना हो, वो भगवान पर समर्पण करते चलें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप प्रश्न लेकर आएंगे और उस पर भगवद गीता के श्लोक से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।